वेलकम बैक टू माय चैनल जाना। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी खुद की हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्प रहेगी। कितने ऐसे लेडीज हैं जो अपनी खुद के बालों में कोई हेयर स्टाइल नहीं कर पाती, उन्हें किसी और के हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आज से आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद से ही अपनी एक बहुत अच्छी हेयर स्टाइल कर पाएंगे, वो भी एक नहीं 3 हेयर स्टाइल। सो फर्स्ट जो हेयर स्टाइल है, ओके मैं बता देती हूँ कि क्या क्या सामान चाहिए। देखिए, क्लिप्स जो है ना वो नहीं रखिएगा। हमेशा जब भी हम अपनी हेयर स्टाइल करेंगे तो उसे अच्छे से हम लगा सके, इसलिए हमें नई क्लिप्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड उसके साथ आपको डोनट की ज़रूरत पड़ेगी। छोटे छोटे जो ब्लैक कलर की रबर आती है वैसी रबर की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके साथ आपको जो काटा पिन्स होते हैं उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। एंड गजरा मस्ट है। तो पहला हेयर स्टाइल दिखाते हैं आपको कि पहला हेयर स्टाइल करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की। तो सबसे पहले एक कॉम्ब चाहिए, अच्छी सी एक कॉम्ब रख लीजिए। एंड उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक रबर बैंड की मदद से 2 पोनी बनाऊँगी छोटे छोटे। तो यहाँ पे आपको जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ ना, आप भी इसी तरह से करना है आपको। हो सके तो आप अभी के अभी मेरी इस वीडियो को देखो और साथ में प्रैक्टिस करो, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो मैंने ऊपर की ओर एक पोनी बनाया एंड सेम वैसे ही नीचे की ओर पोनी बनाया। तो बहुत सिंपल है। देखिए, यहाँ पे पोनी बनाने के लिए आपको 2 पार्ट में बालों को करना पड़ेगा एंड उसके बाद यहाँ पे 2 पोनी बनाना है। ये जो हेयर स्टाइल है ये बहुत क्लासी हेयर स्टाइल, मतलब जैसे आप कोई छोटे मोटे पार्टी फंक्शंस में अगर जा रहे हैं तो उसमें इस हेयर स्टाइल को करके जा सकते हैं। बहुत ही प्रिटी सा लुक आएगा। तो इस तरह से मैंने 2 पोनी बना लिया। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हेयर स्टाइल सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिनकी हेयर ग्रोथ मेरी जैसी हो या फिर उनकी लेंथ जो है वो शॉर्ट है। इससे ज़्यादा मेरे हेयर लेंथ के ज़्यादा है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो पाएगा, बट अगर आप कोशिश करें तो शायद हो जाए। बट लॉन्ग हेयर के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे हेयर के लेंथ के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डोनट को भी लगा लिया। तो डोनट को भी सेम मैंने रबर बैंड के मदद से 2 पार्ट में बीच में रबर लगा लिया था, ताकि जो मैं पोनी 2 बनाई हूँ उसको दोनों में डोनट के अंदर डाल सकूं। तो इस तरह से मैंने करने के बाद मैं यहाँ पे साइड में पिन लगाया। बॉबी पिन की मदद से उसको पूरी तरह से बालों को जो है मैंने उसको सेट कर दिया वहाँ पे, ताकि जो मेरे बाल है अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। उसके बाद रबर लगाने के बाद यहाँ पे जो भी अंदर के और बालों को करके उसको बॉबी पिन के मदद और यू पिन के मदद से मैं पूरी तरह से इसको सेट कर लूँगी। एंड यस, आप इसमें हेयर सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यूज़ नहीं करती। मैं अगर आप मेरे पहले भी हेयर रिलेटेड कोई वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था कि मैं सेटिंग स्प्रे मैक्सिमम से मैक्सिमम बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बालों के लिए अच्छी नहीं होती है। चाहे कितने भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, वो बालों को हार्मफुल करता ही है। इसलिए मैं यूज़ नहीं करती। बट मैं, आप अगर करते हैं तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, बट मैं नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी रोज़ ऐड किया एंड छोटे छोटे 2 वाइट कलर की रोजेस ऐड किया। कितना प्रिटी सा लुक आया है ना, बहुत ही अच्छा है, बहुत सिंपल, बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप मेरे साथ ये मेरे वीडियो देखने के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आपको भी पता चल जाएगा ये कितना सिंपल है। ओके, अब नेक्स्ट वाला हेयर स्टाइल दिखाते हैं। ये हेयर स्टाइल करने के लिए भी आपको सबसे पहले पोनी बनाना पड़ेगा। हमें जब भी कोई हेयर बन बनाना पड़ता है तो उसके लिए हमें पोनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पोनी बनाना ही पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे डोनट को पोनी के अंदर डाल देना है। और उसके बाद बालों को जो है मैं थोड़ी सी यहाँ पे झुक के करती हूँ, तो मुझे कंफर्टेबल फील होता है। अगर आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं और एक रबर बैंड लूँगी और बालों को जिस तरह से मैंने फैलाया उसको अंदर की ओर रबर बैंड को डाल के एक अच्छा सा बन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रबर बैंड डालूंगी तो आप देखिएगा कितना अच्छा सा एक बन तैयार हो गया। अभी आपके मेरे बाल जो है थोड़ी बिखरी बिखरी सी आपको दिख रही होगी, बट जैसे ही मैं पूरी इसको कंप्लीट करूँगी तो जितने भी बिखरे हुए बाल हैं ना वो ठीक हो जाते हैं। तो ये बिखरे बालों के लिए ही सेटिंग स्प्रे ज़रूरी होता है, बट मैं यूज़ नहीं करती। सो अगर करते हैं तो ज़रूर सेटिंग स्प्रे यहाँ पे कर लीजिएगा। इस तरह के छोटे छोटे बाल को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे दोनों साइड से बालों को मैंने 2 पार्ट में कर लिया और इसको मैं चोटी कर लूँगी।
चोटी से इसको दोनों साइड से कर ले, इस तरह से चोटी करने के बाद दोनों साइड इसके जो बालों के साइड से मैं इसको बॉबी पिन के मदद से टक कर लूँगी। इससे क्या होगा ना, ये जो आपकी बन है और थोड़ी सी बड़ी दिखेगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पे तो गजरा ऐड करना ही है, तो मैं 2 तरीके से दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे मेरी थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से गजरा ऐड किया है। तो आपके पास चाहे कोई भी गजरा क्यों ना हो, आप अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 तरीका दिखाऊंगी, और भी बहुत सारे तरीका है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो देखिए, जो भी मेरे छोटे छोटे बाल थे वो सेट हो चुके हैं, नहीं दिख रहा है। उसके बाद वाइट कलर की ऐसी एक फ्लावर थी मेरे पास, गजरा थी, तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। एंड उसके बाद बीच में एक वाइट कलर की रोज़ लगाऊंगी, और ये एक मैं दिखाऊंगी। उसके बाद में और एक मेरे पास स्टोन की एक इयररिंग्स थी। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ जुगाड़ू करते रहती हूँ। कोई भी अगर चीज़ मुझसे टूट जाए तो मैं उसे फेंकती नहीं, उसका भी कुछ ना कुछ मैं यूज़ में लगा ही देती हूँ। तो एक ये आप ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेरे पास जो इयररिंग्स थी उसको भी मैं हेयर में लगा के दिखाऊंगी। तो अभी उसकी एक स्टोन गिर गई, सो मैं उसको बाद में ग्लू की मदद से चिपका लूँगी। तो ये है जिसके बारे में बता रही थी। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास भी चांद वाली टाइप की कोई ऐसी इयररिंग्स है तो आप उसे भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिखेगा। इस तरह की अक्सर छोटी छोटी ट्रिक मैं लाती रहती हूँ, एंड मेरी शॉर्ट वीडियो में अपलोड करती रहती हूँ। तो मेरी शॉर्ट वीडियो आप ज़रूर जाके देखिएगा, उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की आइडिया मिलेगी। उसके बाद जो थर्ड है उसमें भी मुझे एक पोनी बना लेना है, और पोनी के ऊपर मुझे ये डोनट का यूजेस करना है। तो यहाँ पे मैं बॉबी पिन की मदद से पहले डोनट को अच्छे से स्टक कर लूँगी, ताकि मेरी डोनट जो है वो गिरे ना। उसके बाद ये बहुत सिंपल और बहुत जल्दी हो जाता है। फिर से रबर बैंड लेना है, रबर बैंड से उसको अच्छे से लगा लेना है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी एक बन के तैयार हो गया। और जो बचे छोटे छोटे बाल है उसको अच्छे से फोल्ड करके यहाँ पे यू पिन की मदद से मैं पूरी तरह से टक कर लूँगी। यहाँ पे यू पिन बहुत सारा चाहिए होता है, तो जितने यू पिन आप लगाएंगे उतना ही आपके बाल जो है बहुत अच्छे से सेट रहेंगे एंड गिरेंगे नहीं, चाहे आप कितना भी देर कोई भी फंक्शन में क्यों ना रहे। तो इसमें बहुत सारी यू पिन की ज़रूरत पड़ती है। एंड उसके बाद मैं छोटे छोटे वाइट फ्लावर से पूरी तरह से यहाँ पे कवर कर लूँगी। बहुत ही प्यारा सा लुक आता है, सिंपल सा, छोटे मोटे घर के फंक्शंस के लिए बेस्ट है। या फिर आप डेली घर में अगर खुद को हमेशा रेडी रखते हैं, मतलब खुद को हमेशा हर घर की अलग अलग होती है, तो किसी किसी को खुद को हमेशा पैम्पर रखना बहुत पसंद आता है। तो आप डेली में भी इस तरह की कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, अच्छा लगता है। एंड इसमें आप चाहे तो मोती के जो मालाएं होती है उसे भी ऐड करेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने पहले सोचा था कि मैं मोती की माला को ऐड करके दिखाऊं, अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगी। अगर आपको मेरी ये हेयर स्टाइल, ये डिज़ाइन आइडियाज़ आपको अच्छे लगी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे सिंपल, सबसे इजी कौन सा ट्रिक लगा, ताकि मैं आगे और भी अच्छे इस तरह की हेयर स्टाइल्स सिंपल जो बहुत जल्द हो जाए इस तरह की मैं लेके आऊँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपका वेट। तो ये थे 3 हेयर स्टाइल जो मैं आपको आज दिखाई हूँ। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपने ये हेयर स्टाइल आपने खुद घर में सीखा एंड आप अपने बालों में आप खुद से कर सकेंगे। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इजी लगा और आप अपने बालों पे अप्लाई किए होंगे। सो बस ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मैं लेते आऊँगी, ताकि आप लोग और भी कुछ नए नए सीख पाओ। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। आने वाली जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो वो आप तक पहुँच पाएगी। बाय बाय।